हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम बात करेंगे उस न्यूज़ के बारे में जो रिलेट करती है आपके अमेरिका से। अमेरिका का एक एरिया जिसका नाम है कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया का एक छोटा एरिया जिसका नाम है लॉस एंजल्स। तो वहीं पर ये पूरी घटना घटित हुई है और जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई भी दे रहा होगा कि बहुत एक खतरनाक सी स्थिति पैदा हो गई है लॉस एंजल्स में। अब वो क्या है? वो है वहाँ पे आग लगना और उस आग की चपेट में बहुत सारी जगहों का आ जाना। तो इस पूरी न्यूज़ को हम बढ़िया से समझेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पूरी न्यूज़ में जानेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये कहाँ पे हुआ है। दूसरी बात हम देखेंगे कि इससे अमेरिका पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसकी आर्थिक व्यवस्था पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि क्या कारण है इस आग के, कि ये आग जो लगी है उसके क्या कारण हैं, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही वाला आपको प्रश्न एग्ज़ाम में दिखाई देगा। एक चीज़ और यहाँ पे लास्ट में आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमेशा से रहता है, अभ्यास प्रश्न, वो रहेगा, उसका आंसर आपको देना होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एरिया पड़ता है और वो एरिया किसका है? वो एरिया है अमेरिका का। अब अमेरिका का एक हिस्सा है जिसको हम कैलिफोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया कहते हैं। और कैलिफोर्निया का एक हिस्सा है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में जो एरिया आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, तो इस पूरे एरिया में आग लगी है। इस पूरे एरिया में आपको फायर दिखाई देगी, जैसा कि इस मैप में आपको समझने में शायद आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो एरिया पड़ता है, ये एरिया किसका है? ये एरिया पड़ता है आपको कैलिफोर्निया का। किसका पड़ता है भाई? कैलिफोर्निया का। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शहर पड़ते हैं अमेरिका के, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को इसी एरिया में पड़ेगा आपका, लॉस एंजल्स इसी एरिया में पड़ेगा, लास वेगास इसी एरिया में पड़ेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट जो शहर हैं, जो काउंटीज हैं, वो किस में पड़ते हैं? आपके कैलिफोर्निया में पड़ते हैं। अगर कैलिफोर्निया की आपसे लोकेशन पूछी जाए, क्योंकि अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपसे लोकेशन भी पूछ सकते हैं, तो अमेरिका के किस साइड पड़ता है? वेस्टर्न साइड में पड़ता है और पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे दिखाई देता है। क्लियर है ये चीज? तो यहां आपको ये चीजें समझनी होंगी, ये चीजें अपने जहन में बैठानी होंगी। अब ये जो आग का सिलसिला है वो इसी एरिया में है। इसे बढ़िया से समझते हैं और चीजें बहुत आसान करते हैं। एक जगह थी जिसका नाम था आपका पैलिसेड्स। ये आग यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये आग कहां से स्टार्ट हुई थी? कि पहली सेट से स्टार्ट हुई थी। और यहां पे कुछ हवाएं, जिनको कारण कह सकते हैं, कुछ वहां की हवाएं, कुछ वहां के इफेक्ट्स जो कि ड्राई जोन में आ रहे थे, उनकी वजह से, ये हवा की वजह से ये आग फैलती गई और कहां तक पहुंच गई? ये आग पहुंच गई आपके हॉलीवुड हिल्स तक। कहां तक पहुंच गई? हिल्स। आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखा होगा, ये एक बैनर आपको दिखाई देता है। ये क्या है? ये आपका हॉलीवुड हिल्स है। क्या है ये? हॉलीवुड हिल्स दिखाई दे रहा है आपको और यहीं पे ये बैनर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हॉलीवुड हिल्स नाम दिया हुआ है और ये कैलिफोर्निया में है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं जिनको अपना घर छोड़ के वहां से भागना पड़ा है। अब मैं सिर्फ हॉलीवुड सेलिब्रिटी की वजह से नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा है, वहाँ बहुत नुकसान हुआ है। इसी वजह से अमेरिका की जो बीमा कंपनियां हैं, अमेरिका की जो बीमा कंपनियां हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इतना बड़ा लॉस तो हम कैसे भरेंगे।
जब इतना बड़ा लॉस हुआ है, वहाँ की बिल्डिंग्स इतने ज़्यादा जो प्रभावित हुई हैं, जल गई हैं, वो कैसे पैसा देंगे? तो इससे इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये भी हमको ध्यान रखना होगा। और इसी से आगे अगर हम देखें तो अब इससे आगे क्या पड़ता है? लॉस एंजल्स पड़ता है इस एरिया में, इधर आपका ईटन पड़ता है, और ये पूरा का पूरा एरिया अब इससे प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझनी होगी। अब यहाँ इस एरिया में जो पैसिफिक, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है पैसिफिक के पास, यहीं से ये स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे कई सारे आपको नेशनल पार्क भी दिखाई देंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट एरिया हैं। इसी के पास हॉलीवुड हिल्स मैंने बताया। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अब हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? आग लगने के क्या रीजंस रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, उनको समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपके 3 कारण, एक तो वहाँ का ड्राई क्लाइमेट, शुष्क मौसम बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा है, ठीक है। दूसरा क्लाइमेटिक चेंज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने की बात कही जा रही है वहाँ के लोगों के द्वारा कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ की ख़राब है, इस वजह से ये चीज़ हुई है। लेकिन वहाँ के बहुत सारे जो शोधकर्ता हैं उन्होंने कहा कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसमें मानव का भी रोल रहता है, हो सकता है उसकी वजह से ये लगी हो, तो उसकी जाँच पड़ताल चल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बताई जा रही है वो बताई जा रही है आपकी सेंटा एना हवाएं। तो सेंटा एना जो विंड्स हैं उनको सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है। अब ये क्यों बताया है वो समझ लीजिए कि जो सेंटा एना विंड्स हैं उनको समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको सेंटा एना विंड्स के बारे में कुछ चीज बता दूं। चलिए, अब यहां से आपको देखना होगा कि सेंटा एना की स्पीड, ये जरूरी हो जाती है आपके लिए जानना। तो इसकी स्पीड जो रहती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहती है, पर आवर्स के हिसाब से रहती है। क्लियर है ये चीज? अब इनका डायरेक्शन अगर मैं बताऊं कि इनका भाई डायरेक्शन क्या होता है, तो इनका डायरेक्शन अमेरिका के पूरब या उत्तर पूरब दिशा से तट की ओर। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप कह रहे हैं पूरब मतलब ईस्ट से किधर की ओर? तट की ओर। तो इसी वजह से आपको ये दिखाई दे रही होंगी, ये हवाएं इस तरीके से चल रही हैं। क्लियर? और ऐसे आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट रीजन दिखाई दे रहा है। और ये कहाँ पे मिलती हैं? लॉस एंजल्स और आपके साउदर्न कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में दिखाई देती हैं। अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सितंबर के अंत से मई तक चलती है। पूछा जा सकता है ना भाई आपसे कि ये जो हवाएं रीजंस बताई जा रही हैं इनका टाइम पीरियड क्या है? तो आपको ये याद रखना है, सितंबर से अंत तक ये दिखाई देती हैं। इनकी स्पीड मैंने आपको बताई ही दी है, 100 मील प्रति घंटा इनकी स्पीड मानी जाती है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉट इट? तो इस तरीके से आपने सारे कारण देखे और एरिया देखा। तो हम सब यही उम्मीद करेंगे कि अमेरिका जल्दी से जल्दी इस आग के ऊपर काबू पाए और अपने लोगों को सुरक्षित रखे। और यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर वो घुमा के यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो क्वेश्चन होगा आपका, कैलिफोर्निया का सबसे सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको यहाँ पे नेशनल पार्क पूछ रहा है वो, ठीक है। नेशनल पार्क पूछ रहा है कहाँ का? कैलिफोर्निया का। योसेमाइट नेशनल पार्क, काकोडू नेशनल पार्क, पोटात्सो नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। आपको इनमें से चारों में से एक ऑप्शन चुन के आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जय हिंद, जय भारत।